नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की भाषा भारती का पाठ 8 स्वर परिचय में आज हम स्वर ई का परिचय जानेंगे। आप सभी को भाषा भारती की बुक ओपन करना है और स्क्रीन पे जो आप पेज देख रहे हैं यही वाले पेज को आपको ओपन कर लेना है। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम स्वर ई की पहचान करते हैं। तो आप सभी को पता है, इसके पहले मैंने स्वर अ और स्वर आ की पहचान और इसका जो लेखन अभ्यास है ये हमने बहुत अच्छे से किया था। और स्वर अ और आ में क्या अंतर है उच्चारण में, लेखन में और पहचान में, ये मैंने बहुत अच्छे से इसके पहले वाले वीडियो में बताया है। अब बारी आती है ई की। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये चित्र जो है आपको किस चीज का दिखाई दे रहा है, जिसे आप पहचानते भी होंगे, आपने खाया भी होगा, ये हमारे परिवेश में इसका पेड़ भी है। तो ये जो चित्र है आप लोग सभी पहचान गए होंगे, ये जो है इमली का है, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर इस चित्र का जो नाम है वो फाइनली यहां पर लिख दिया, इमली, ठीक है ना। और हम जिस स्वर अक्षर की पहचान सीख रहे हैं वो है स्वर ई, ये है, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि बोले ये क्या है, तो हो सकता है कि आप लोग ई इमली का बोले या ई इमली की बनी खटाई बोले, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं बोले सर ये छोटी ई है। निश्चित रूप से जो आप सीख के आए होंगे यही बोलेंगे। अब वही बात जो पुराने हमने इसके पहले वाले वीडियो में सीखा था कि आपने जो सीखा वो तो ठीक है, अब यहां से आपको मेरी बात माननी होगी क्योंकि आपको पढ़ना सीखना है। तो जैसे मैं कहूंगा वैसे आप करिए। तो जिस प्रकार से इस चित्र का नाम इमली है वैसे भी इसी अक्षर का कुछ ना कुछ नाम होगा। तो इसको सिर्फ और सिर्फ क्या बोलना है, ई बोलना है और धीर से बोलना है, ठीक है ना। इसमें कोई जरूरी नहीं है आपको मुंह खोलना है, मुंह नहीं खोलना है, ये बंधन नहीं है। क्योंकि इसके बाद वाला जो ई से ईक होगा उसको थोड़ा सा आपको जोर से बोलना है। कैसे? इसको बोलेंगे आप ई और उसको बोलेंगे ई, तो तब क्या होगा, आपकी गर्दन ऊपर की ओर उठेगी, आपकी आंखें उल्लू जैसी खुलेंगी, तब जाके वो बड़ी ई बोल पाएंगे। और छोटी ई को बोलने के लिए आप ई भर बोलेंगे धीर से, ठीक है ना। अब इतना धीर से नहीं कि कोई सुन ना पाए, मतलब ई जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं। और बड़ी ई को बोलने के लिए ई। अच्छा, मैंने अभी यहां पर छोटी और बड़ी सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है। अब आपको इनको बोलते समय छोटी और बड़ी नहीं बोलना है, सिर्फ बोलने में अंतर है। ये कहीं से छोटे बड़े दिखते नहीं है देखने में, इसलिए हमको छोटी और बड़ी जो शब्द है इसका यूज नहीं करना है। तो फाइनली ये जो है ये स्वर ई है, ठीक है ना। हाँ, यदि आपकी पहचान अभी नहीं है तो ई से इमली बोल सकते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर हमने इमली का नाम लिखा है और इमली का जो देख रहे हैं आप, पहला जो अक्षर है वो क्या है, ई है। इसीलिए इस स्वर अक्षर को ई से इमली बोलते हैं। अब ये नहीं कि ये ई इमली का है और इसी को आप ई इमली का बोले, नहीं भाई, इमली तो अलग है। अब मान लीजिए ये कोई लड़की है, ठीक है ना, ये कोई लड़की है और इसका जो नाम है, इसका जो नाम है, इसका नाम है इसी का। क्या नाम है? इसी का। अब यहां पर देखिएगा इसका जो पहला अक्षर जो है ना वो भी क्या है, ई है। अब क्या हम इसको ई इसी का कहेंगे? नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो ई से तो बहुत सारे शब्द बनते हैं, तो क्या उन शब्दों से हम इसको संबोधित करें क्या? नहीं। तो मैंने पहले बताया है कि भाई कोई भी वस्तु हो तो हर एक वस्तु का, हर एक चीज का एक नाम होता है पर्टिकुलर, है ना। जैसे मेरा भी नाम है, आपका भी नाम है, तो भाई इस चित्र का भी नाम है और इस अक्षर का भी नाम है। तो इस अक्षर का नाम सिर्फ और सिर्फ क्या है, ई है। यदि आप ई याद नहीं रख पाए तो आप ई से इमली बोल सकते हैं। और जब ई से इमली आप
ने रट लिया और आप भूल नहीं पा रहे हैं ई इमली का या फिर ई से इमली, तो फिर वही कविता मेरी वाली याद रखिए, ई को इमली नहीं बोलेंगे, ई को ई बोलेंगे। ई को ई इमली का नहीं बोलेंगे, ई को ई बोलेंगे। ऐसे आप गा के भी इसको आप ई इमली का बोलना या ई से इमली बोलना भी आप भूल सकते हैं। यदि आप पहली क्लास में हैं तो आप फाइनली इसको ई ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने अभी तो ये जाना कि इसको बोलना कैसे है। अब पहचान की तो कोई बात है नहीं, पहचान की बात कब आएगी, जब ई और ई ये दोनों अक्षर होंगे तो इन दोनों की आप पहचान कैसे करेंगे कि कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है, तब मैं वहां पर बताऊंगा इनकी पहचान। तो फाइनली ई जो है वो ऐसे बनता है। अब यहां पे एक चीज मैं बताऊं कि यहां पे जो है सबसे पहला स्ट्रोक आपको ये वाला बनाना पड़ता है, आड़ी लाइन, फिर आपको छोटी एक खड़ी लाइन बनाना पड़ता है। और हिंदी में आपने स्ट्रोक बनाना सीखा है ना, मतलब लेखन पूर्व अभ्यास में आपने स्ट्रोक बनाया होगा। फिर आपको यहां पर एस बनाना है और एस वाला भी स्ट्रोक आपने बनाया है और इस प्रकार से आपको ई बनाना है। तो लेखन अभ्यास में आप ऐसे बनाएंगे, ये है ई और ई से इमली होता है। तो ई से इमली, चूंकि हम जब छोटे थे तो हम इमली को जान रहे थे मगर इस अक्षर को नहीं जान रहे थे, इसीलिए इस अक्षर को याद कराने के लिए हम जब छोटे थे ना, जब हम स्कूल नहीं आ रहे थे, तब हमारे घर में ई से इमली या ई इमली का या इमली की बनी खटाई ऐसे याद कराने के ये तरीके होते हैं। मगर अब हम स्कूल में आ गए हैं तो अब इसका प्रॉपर नाम लें कि ये बोले अब ये ई है। अब हम अपनी पुस्तक में चलते हैं, जो हमको यहाँ पर इस सीट में अभ्यास करना है, लेखन अभ्यास। लेखन अभ्यास का एक नियम है, आपको देखना है, पहले बोलना है, फिर लिखना है। तो मैं पहली लाइन आपको बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है, फिर आप नीचे की बाकी जो लाइन है उनको आप स्वयं जो है वो लिख लेंगे। चलिएगा, अब हम लेखन अभ्यास करेंगे। तो लेखन अभ्यास का नियम आप सभी को पता है। आप सबसे पहले यहाँ पर जो डॉट डॉट से जो यहाँ पर अक्षर बने उन पे आप पेंसिल चलाएंगे इस प्रकार से, और जो रेड कलर से पहले यहाँ पर बना हुआ है उस पे भी आप पहले पेंसिल चलाएंगे इस प्रकार से, और अक्षर आप बनाते जाएंगे और ई बोलते जाएंगे। हो सके तो आप ई से इमली भी बोल सकते हैं इस प्रकार से, और यदि आपको ई ही याद रह जाएगा तो आप ई ही बोलिए, ठीक है ना, या फिर आप ई से इमली भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आपको ये बनाना है, ई और ये ई। और ऐसी अभी आप देखेंगे नीचे की और लाइनें हैं, इन लाइनों में आप इस प्रकार से लेखन अभ्यास करेंगे मगर आप बोलेंगे जरूर। और चित्रों के माध्यम से हम इस ई अक्षर की पहचान सीखते हैं। चलिएगा, अब यहां पर आप एक चित्र देख रहे हैं, देखिएगा, चित्र को पहचाने। इमरती, ये जलेबी जैसे दिखती मगर इमरती और जलेबी में अंतर है। आप इमरती देखेंगे ये अलग ही दिखती है और जलेबी अलग दिखती है, ठीक है ना, खाने में भी थोड़ा स्वाद अलग है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये इमारत है, मतलब पूरी बिल्डिंग को इमारत कहते हैं। ये है इंद्रधनुष, बरसात के समय में आपने बादलों में देखा होगा, और ये है इलायची, इलायची तो आपने जरूर देखा होगा। अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पर चित्र तो हमने पहचान लिया कि भैया ये इमरती है, ये इमारत है, ये इंद्रधनुष है, ये इलायची है, मगर यहाँ पर इनके नाम भी लिखे हुए हैं, देख रहे हैं आप सामने, मगर इनके नाम में इनके जो पहले अक्षर जो है वो लिखा ही नहीं है। अब देखिएगा, मैं यहां पर मान लीजिए ई लिख दूंगा, तो इस प्रकार से यहाँ पे म र और ती लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा इमरती, ठीक है ना। अब यहाँ पे मा र और त लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ई मा र त, इस प्रकार से इमारत हो जाएगा। अब यहाँ पे आधा न और द्र, द्र ध नु स, तो यहाँ पर हम लगा देंगे ई अक्षर, तो ये हो जाएगा इंद्रधनुष, और नीचे बचा लायची, तो यहां पे हम लिख देंगे ई, तो ये क्या हो जाएगा, इलायची हो जाएगा। अब हम यहां पर देखते हैं, यहां पर जो गोल सर्कल में जो ई अक्षर बना हुआ है और इसके आसपास भी आप देख रहे हैं यहां पर स्वर बने हुए हैं। इस ई स्वर को देखना है सर्कल में, और इसके जैसे आसपास जितने भी ई अक्षर बने होंगे उनको आपको इससे मिलान करना है इस प्रकार से, ये, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो फाइनली जो है हमने यहां पर ई अक्षर को इसके बाहर सर्कल के जो अक्षर लिखे हुए थे उन अक्षरों से हमने मिलान कर दिया। अब आपको घर पे इसके अलावा लेखन अभ्यास जो है अपनी कॉपी में और करना होगा।
तो ये मैं 2 लाइन की बात कर रहा हूं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। इस प्रकार से हम यहाँ पर ई जो है वो स्वर अक्षर लिख लेंगे। इमरती, इमारत, इंद्रधनुष और यहाँ पर इलायची शब्द ऐसे लिख लेंगे और आप इनको बोल बोल के अपनी कॉपी में पूरे एक पेज में ऊपर से लेके नीचे तक लिखेंगे तो आपको ई जो स्वर अक्षर है इसकी पहचान हो जाएगी, इसका उच्चारण करना सीख जाएंगे। साथ ही आप इसका लेखन अभ्यास के माध्यम से और भी इसमें आपकी जो सीख है वो मजबूत हो जाएगी। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में नए अक्षर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।